हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा जो लेक्चर है स्पेशल फॉर एसएससी एग्ज़ाम के लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए है। मेनली अभी आपके एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कंटिन्यू चलेंगे, तो हमारी इस तरह से ही वीडियो आएंगी। स्पेशल फॉर एमटीएस के लिए है ये, और मतलब 25 क्वेश्चन बेस्ड है और आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, और आपने पहले से कर रखे हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें। तो पहला जो प्रश्न है वो है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। जो कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किस राज्य में, किस राज्य का उत्सव है? तो ये जो है ये है आपका उड़ीसा का। और उड़ीसा का एक और है रथ यात्रा। रथ यात्रा ये भी कहाँ का है? आपका उड़ीसा का। और आपके जो राजस्थान का है, तो राजस्थान का जो फेस्टिवल डांस है वो है तीज है। तीज है और आपका बूंदी है। बूंदी है। तो ये आपके कहाँ के? राजस्थानी तीज और बूंदी। और जो आपके झारखंड के हैं वो हैं आपके सरहुल। सरहुल है, डांसी है, और आपका कर्मा है। कर्मा है और बंदना है। बंदना। तो ये आपके कहाँ के? झारखंड के। और आपका एक और बचा कर्नाटक। तो कर्नाटक का है आपका गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा। तो ये कहाँ का आपका जो डांस फेस्टिवल है ये कर्नाटक का है। और तीज और बूंदी राजस्थान के हैं। झारखंड का सरहुल है, डांसी है, कर्मा है और बंदना है। तो रथ यात्रा आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा का कोणार्क डांस फेस्टिवल भी है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टू हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब विधानमंडल दो सदन से है? तो दो सदन है, मतलब किस विधानमंडल में दो सदन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? दो सदनात्मक है, या हम बाई कैमरल बोलते हैं इसको, बाई कैमरल। तो बाई कैमरल में आपके दो रहते हैं, एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधान सभा बोलते हैं, विधान सभा। और एक आपका रहता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद। अगर हम जैसे पार्लियामेंट से इसको कंपेयर करें तो ये सिमिलर रहता है, जो विधानसभा सिमिलर रहता है लोकसभा के। लोकसभा के। और ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सिमिलर रहता है आपका राज्यसभा के। राज्यसभा के। और हम बात करें जो ये मतलब जो बाई कैमरल है, तो ये मतलब किस देश से लिया गया है? तो ये यूके से, मतलब यूके से लिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 169 के तहत आता है। जो बाई कैमरलिज्म है ये आर्टिकल 169 के तहत आता है। और जो मतलब जिन जिन स्टेट में बाई कैमरल है वो है आपके, एक आंध्र प्रदेश है, और आपका उत्तर प्रदेश है, और आपका ये महाराष्ट्र तो है ही है, और आपका कर्नाटका है। कर्नाटका है,
और तेलंगाना है। तो ये आपके बाई कैमरल स्टेट हैं। आपको देखिए यहाँ आपको महाराष्ट्र पूछा है, हो सकता है आपको ये जो एपी है, यूपी है और कर्नाटका है और तेलंगाना है, इनमें से पूछ ले कि इनमें से द्विसदनात्मक राज्य कौन सा है। तो आप याद रखें कि द्विसदनात्मक में विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। जो विधानसभा होती है ये लोकसभा सिमिलर टू लोकसभा और ये सिमिलर टू राज्यसभा। तो मतलब पार्लियामेंट से हम कंपेयर करें तो उस तरह से है जो और जो आपका जो लोकसभा है ये आपका लोअर हाउस भी बोलते हैं, इसको लोअर हाउस, और इसको क्या बोलते हैं जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस बोलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है Which of the following is only the larger river in the Indian desert? तो यहाँ पूछा है आपका larger river इंडियन डेजर्ट में कौन सी है जो सबसे बड़ी नदी है, तो वो है लूनी नदी। तो जो लूनी नदी है तो थोड़ा हम जानते हैं लूनी नदी के, ये सबसे लार्जेस्ट है, तो ऊपर भी लिखा है लार्जेस्ट है। और ये मतलब ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट पुष्कर वैली में, जो अरावली मतलब पुष्कर वैली से, पुष्कर वैली इन अरावली रेंज, अरावली रेंज में जो पुष्कर वैली है तो वहां से ये निकलती है, मतलब ओरिजिनेट होती है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 530 किलोमीटर की है। और इसका मतलब ओल्ड जो नेम था सागरमती, सागरमती भी बोलते थे इसको, सागरमती रिवर। और ये आपकी गुजरात मतलब रेन ऑफ कच्छ, गुजरात की जो मतलब खाड़ी है गुजरात में ये, तो ये यहां जाकर गिरती है। और ये कहाँ है आपकी, राजस्थान में है, राजस्थान में है। और आपकी जो बानस है ये भी राजस्थान में। कोसी जो है इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक, जो कोसी नदी है बिहार का शोक है। बेतवा आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। कोसी नदी आपकी बिहार में है और नेपाल से निकलती है। और बानस जो है ये आपकी राजस्थान में, ये दोनों नदी आपकी राजस्थान में है, ये यूपी और एमपी में है, ये आपकी बिहार में है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है मोदी सरकार न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, तो इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं सीताराम येचुरी। तो ये जो मोदी सरकार, तो इस पुस्तक के कौन राइटर हैं, सीताराम येचुरी। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आइहोल वाज द कैपिटल ऑफ, जो आइहोल थी वो कैपिटल किसकी राजधानी थी। तो ये चालुक्यों की राजधानी क्या थी, आइहोल। अब हम बात करते हैं कि जो पल्लवों की क्या राजधानी थी, कांचीपुरम। पल्लवों की क्या राजधानी थी, कांचीपुरम। और जो पांड्या थे उनकी कौन सी राजधानी थी, मदुरई। पांड्याओं की मदुरई थी। और जो चोल थे उनकी थी तंजावुर। तो चोलों की कौन सी थी, तंजावुर। और आपके चेर बचे, चेर जो थे इनकी कौन सी थी, वांची थी। और जो विजयनगर था, विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर की आपकी कौन सी थी, हम्पी कहाँ की थी, विजयनगर की राजधानी थी। तो चालुक्य की क्या थी, आइहोल। पल्लव की क्या थी, कांचीपुरम। पांड्या की मदुरई। और चोल की तंजावुर। और चेर की
वांची, और जो विजयनगर थी उसकी क्या थी, हम्पी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न इस तरह से आता है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जरूर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इसकी मतलब जो इसको व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, तो राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं इसको, राज्य हड़प नीति। तो ये किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से लेकर 1856 का था, 1856। और जो पहला राज्य हड़पा था वो था सतारा। तो ये वाला भी प्रश्न आता है कि सतारा किसके द्वारा हड़पा गया और कब। तो ये 1848 में हड़पा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो ये लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, VI वाइसराय ऑफ इंडिया। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था, तो इन्हीं के टाइम पे आया था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस, तो फादर ऑफ सिविल सर्विस इनको कहा जाता। और जो लॉर्ड केनिंग थे, तो जो 1857 का विद्रोह था, लॉर्ड केनिंग के टाइम पर ही हुआ था। तो इस जो एक ये भी अच्छा प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि लॉर्ड केनिंग। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पानी में अघुलनशील है, तो इनमें से कौन सा जो पानी में अघुलनशील है। तो साल्ट जो है ये आपका घुल जाता है, शुगर भी पूरी तरह घुल जाती है, और जो मिल्क है पानी में पूरी तरह मिल जाता है। और बचा क्या आपका चॉक पाउडर। तो ये मतलब पूरी तरह नहीं घुलता है, आपने कभी चॉक पाउडर घुल के देखा हो तो उसके कण रह जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चॉक पाउडर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एज ए मार्च ऑफ 2022। तो टोटल नंबर ऑफ मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। तो थोड़ा हम यहाँ फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में थोड़ा हम यहाँ जानते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने कहाँ से ली हैं, बोरोड फ्रॉम रसिया। तो ये कहाँ से ली गई हैं, रसिया से। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये आर्टिकल 51 ए में, 51 ए में आते हैं। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट कौन से में आते हैं, ये 4th ए में आते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं और ये कौन से पार्ट में आते हैं। और एक और जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो किसने रिकमेंड की थी, रिकमेंडेशन दी थी डेशन बाय जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। तो इन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये रिकमेंड की थी। और ये मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी कब जोड़ी गई थी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ये जोड़ी गई थी। कितनी जोड़ी गई थी उस टाइम पर, 10 फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो जोड़ी गई। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो देखिए टोटल कितनी है, 11। तो जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये जोड़ी गई थी। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो किस वर्ष को जोड़ी गई, 2002 में। और
कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई थी? 86 में अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जोड़ी गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एट विच बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया डिड द गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच एट द धर्म। तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने पहला प्रचार कहाँ दिया? तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। तो थोड़ा हम जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बुद्धा, तो इनका जो फादर थे, यहाँ फादर थे तो वो थे शुद्धोधन। और इनकी जो माता थी वो थी माया। और जो इनकी वाइफ थी वो थी वो थी यशोदा, यशोदा। और इनका जो वर्थ था, मतलब जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी, और जो फिलहाल कहाँ है? नेपाल। तो नेपाल में हुआ था और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और जो इनकी मृत्यु थी, और देखिए इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो यहाँ रिवर थी उसको फाल्गु रिवर बोलते हैं। तो इनको यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी कब? 483 बीसी में। तो ये थोड़े मतलब पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्टली यहाँ प्रश्न आता है। और जो इनको मतलब इन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में दिया था, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण तो इनकी जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की थी। तो गयासुद्दीन बलबन ने किसकी जो उपाधि थी वो धारण की थी? वो थी जिले इलाही। तो शैडो ऑफ द गॉड, मतलब अपने आप को गॉड की परछाई के रूप में ये गुलाम वंश का जो गयासुद्दीन बलबन था ये शैडो ऑफ द गॉड की मतलब कि ये गॉड की परछाई के रूप में है ये। तो जिले इलाही के रूप में इसने अपनी उपाधि धारण की थी। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओडिसी डांस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वाकई अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें। तो इसका जो राइट आंसर है, ओडिसी जो डांस है वो उड़ीसा का है। तो और जो आंध्र प्रदेश का डांस है वो है आपका कुचिपुड़ी है। और आपका आंध्र नृत्यम है। और आपका जो केरल का है वो है कथकली और मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु को आपका ऑप्शन में बताना है कि कमेंट में आपको तमिलनाडु के जो डांस है वो आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है तो आप उसको कमेंट में बताएं कि तमिलनाडु का सर ये डांस है। तो लाइक जरूर करके जाएं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो।